हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 6 अगस्त 2021 और 6 अगस्त 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे भी मिलेगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कराया गया है। सब्सक्राइब करके चैनल को नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इसके साथ हम इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी करंट अफेयर की वीडियो होती हैं उसके एंड में एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में कितने भारतीय विद्वानों को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो ऐसे कितने भारतीय विद्वान थे? ऐसे थे 2 भारतीय विद्वान। ऑप्शन बी। कौन कौन थे? एक तो थे डॉक्टर जगदीश भगवती और एक थे डॉक्टर C रंगराजन। इनको इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी ट्रस्ट ने 2 प्रतिष्ठित भारतीय विद्वानों जिनके मैंने नाम बताए थे, इनको प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। डॉक्टर भगवती कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं और भारतीय आर्थिक नीतियों पर राज्य केंद्र के निदेशक हैं। और डॉक्टर C रंगराजन ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष और RBI के पूर्व गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में इसरो किस देश का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जो आपका इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह आपका भूटान देश का उपग्रह लॉन्च करेगा। ऑप्शन ए भूटान। उपग्रह का निर्माण 4 भूटानी इंजीनियरों द्वारा किया जा रहा है जिन्हें इसरो द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है और जिसका पहला चरण पहले से ही समाप्त हो चुका है। भारत और भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी की अगस्त 2019 की भूटान यात्रा के दौरान थिम्पू में उद्घाटन किए जा रहे दक्षिण एशिया उपग्रह के लिए ग्राउंड अर्थ स्टेशन के साथ अंतरिक्ष सहयोग में भागीदारी की है। अब भूटान के लिए उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो। तो आइए भूटान के बारे में जानते हैं। ये है आपका भूटान जिसकी राजधानी है थिम्पू। वहाँ की जो मुद्रा है आपकी वो है आपकी नगुल्ट्रम। वहाँ की जो आपके मोनार्च हैं वो हैं जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। ये वहाँ के मोनार्च हैं और ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे त्शेरिंग। और ये क्या आपका भूटान का ये फ्लैग है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण शुरू करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय जो लिया गया, यह निर्णय लिया गया 7.5% का। ऑप्शन सी। किसने लिया? तमिलनाडु सरकार ने। जो आने वाला हमारा शैक्षिक वर्ष है इसमें इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% का आरक्षण का निर्णय लिया। इस तरह की आरक्षण नीति शैक्षिक वर्ष 2020-21 से मेडिकल प्रवेश में पहले ही लागू की जा रही है। कैबिनेट ने कृषि के लिए अलग बजट पेश करने का भी निर्णय लिया है। अब यह निर्णय लिया तमिलनाडु सरकार ने। तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये आपका तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन। वहाँ के जो राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें हैं 39 और राज्यसभा सीटें हैं 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप किसके द्वारा विकसित की गई? तो उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप जो द्वारा विकसित की गई वह की गई IIT रुड़की के द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके कहीं ना कहीं आंसर क्या होता है कि वो क्वेश्चन में ही छुपे हुए होते हैं। जैसे कि हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो उत्तराखंड का वो भूकंप अलर्ट ऐप है कि कहाँ का ऐप है? उत्तराखंड का। अब उत्तराखंड में इनमें से देखते हैं कि कौन कौन सी जगह पड़ती हैं। तो उत्तराखंड की केवल IIT रुड़की ही है जो उत्तराखंड में आती है। तो इसका मतलब IIT रुड़की ने ही उत्तराखंड भूकंप अलर्ट का क्या किया होगा? विकसित किया होगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होती हैं कि जिनके आंसर हमें क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं, बस हमें उन्हें लिंक करना होता है। ये जो ऐप है इसको उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह भूकंप से पहले लोगों को पूर्व चेतावनी संदेश भेजेगा और भूकंप के दौरान फंसे लोगों के स्थान का पता लगाने में भी मदद करेगा।
अब यह ऐप आपकी उत्तराखंड में विकसित हुई है, तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये आपका उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। कुल जिलों की संख्या है 13, लोकसभा सीटें हैं 5 और राज्यसभा सीटें हैं 3। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन बने। तो महाराष्ट्र के लोकायुक्त बने हैं आपके VM कनाडे, न्यायमूर्ति VM कनाडे, ऑप्शन ए। VM कनाडे नए लोकायुक्त बने हैं। इन्होंने जगह किसकी ली है? इन्होंने जगह ली है ML तहलियानी की। मीन जो आपका ऑप्शन बी दिया गया है, पहले ये महाराष्ट्र के लोकायुक्त थे, लेकिन अब ऑप्शन ए VM कनाडे ये महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं। जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं BS कोश्यारी में भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश VM कनाडे को महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त नियुक्त किया। पिछले लोकायुक्त न्यायमूर्ति ML तहलियानी ने अगस्त 2020 में अपना कार्यकाल पूरा किया। लोकायुक्त एक प्रहरी की तरह कार्य करता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पारदर्शिता लाता है। अब ये महाराष्ट्र के लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं, तो आइए पहले महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये आपका जो रेड हो रहा है, ये है आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने इनको नियुक्त किया। वहाँ की जो जिलों की संख्या महाराष्ट्र की वो 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया। पद्मा सचदेव का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता था? तो उन्होंने जो वे पद्मा सचदेव थे, इन्होंने साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता था 1971 में, ऑप्शन बी। ये प्रसिद्ध लेखिका हैं और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेव का 4 अगस्त को निधन हो गया। वे डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री थीं। उन्होंने डोगरी और हिंदी में कई पुस्तकें लिखी और मेरी कविता मेरे गीत सहित उनके कविता संग्रह ने उन्हें 1971 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिलाया। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कविता के लिए कबीर सम्मान 2007-8 से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि हाल ही में 1509 ईस्वी का शिलालेख कर्नाटक के किस जिले में पाया गया? तो 1509 ईस्वी का जो शिलालेख है वो आपके कर्नाटक के उडुपी जिले में पाया गया, ऑप्शन सी उडुपी। कर्नाटक का जो आपका उडुपी जिला है, वहाँ येल्लूर श्री महतोबरा विश्वेश्वर मंदिर में विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय के शासन के दौरान 1509 ईस्वी पूर्व का एक पत्थर का शिलालेख पाया गया। शिलालेख का जो शीर्ष है, इस पर सूर्य, चंद्रमा, नंदी बैल, नंददीप, शिवलिंग, राजकथी और पुष्प की नक्काशी है। राजकथी क्या होती है? राजकथी होती है आपकी शाही तलवार। शिलालेख को इतिहास और पुरातत्व के शोध छात्र श्रुतेश आचार्य ने प्राध्यापक SA कृष्णैया और ओरिएंटल आर्काइव्स रिसर्च सेंटर उडुपी के निदेशक के मार्गदर्शन में पढ़ा था। शिलालेख पर उल्लिखित तिथि शालिवाहन शक 1434 के हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ माह मंगलवार की है। शिलालेख में थिमैया, दंडनाया, पुट्टी के एकला और येल्लूर क्षेत्रों का उल्लेख है। और यह शिलालेख आपका कर्नाटक में पाया गया। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री आपके बसवराज बोमई, ये वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं आपके थावरचंद गहलोत। इसके बाद कुल जिलों की संख्या आपकी 31, लोकसभा सीटें हैं 28 और राज्यसभा सीटें हैं 12। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत के किस पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत ने अपने समुद्री परीक्षण शुरू किए? तो ये समुद्री परीक्षण शुरू किया है आपका विक्रांत ने, ऑप्शन डी। भारत में बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक जहाज IAC में विक्रांत ने 4 अगस्त को अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया। युद्धपोत जो MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामू 31 हेलीकॉप्टर, MS-60R बहुभूमिका हेलीकॉप्टरों का संचालन करेगा। इसमें 2300 से अधिक कंपार्टमेंट हैं, जिसमें महिला अधिकारियों को समायोजित करने के लिए विशेष केबिन भी शामिल है। 40,000 टन वजन वाले युद्धपोत की कील फरवरी 2009 में रखी गई और इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लोट किया गया।
जिसने इसे दिसंबर 2011 में बनाया है। बेसिन परीक्षण नवंबर 2020 में पूरा किया गया और जहाज के अगस्त 2022 तक नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एक प्रमुख भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग कू में शामिल हुए? तो ये जो मुख्यमंत्री थे वो किस राज्य के थे? ये थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। कौन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री? YS जगनमोहन रेड्डी। यह जो है एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कू में शामिल हुए जो उपयोगकर्ताओं को अपनी मातृभाषा में बातचीत करने में सक्षम बनाता है। ऐप को पहले कू ऐप के नाम से जाना जाता था और इसने अगस्त 2020 में भारत सरकार का आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज भी जीता था। ऐप भारत से कई क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करता है और इसका अनुमानित मूल्य लगभग $100 मिलियन से अधिक है। राजनीतिक हस्तियों द्वारा अपडेट पोस्ट करने के लिए ऐप पर अपने आधिकारिक अकाउंट बनाने के कारण इसकी लोकप्रियता को काफ़ी बढ़ावा भी मिला है। अब ये जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो इसमें शामिल हुए, तो आइए आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के जो मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? तो वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया कुमार मंगलम बिरला ने। ऑप्शन बी। 4 अगस्त को अरबपति कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। बिरला कंपनी के निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में उनका जो स्थान है वह हिमांशु कपानिया, जो कि बिरला के आइडिया सेल्युलर के पूर्व प्रबंधक निदेशक और CEO हैं, वो इसकी जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान में जल्द ही हार्ट फेलियर बायोटैंक का उद्घाटन किया जाएगा? तो वह कौन सा संस्थान है? वह है आपका श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ऑप्शन सी। तो यह संस्थान है जिसमें जल्द ही हार्ट फेलियर बायोटैंक का उद्घाटन किया जाएगा। यह देश में पहली बार होगा ऐसा संस्थान। इस सुविधा में रक्त, सीरम, ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान प्राप्त ऊतक के नमूने और पेरिफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए हार्ट फेलियर के रोगियों से एकत्र जीनोमिक DNA शामिल हैं। जैव नमूनों के लिए परिष्कृत भंडारण सुविधाओं के साथ HF बायोटैंक में हार्ट फेलियर बायोटैंक की स्थापना 85 लाख रुपये में की गई है और यह केयर हार्ट फेलियर के प्रमुख घटकों में से एक है। यह परियोजना SCTI-MST द्वारा 2018 में ICMR के 5 करोड़ के सहायक अनुदान से प्राप्त की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के साथ अभ्यास इंदिरा 2021 आयोजित करेगा? तो ये जो अभ्यास आयोजित होगा ये होगा रूस के साथ में। ऑप्शन डी, रूस। भारत रूस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इंद्र 2021 रूस के प्रोडियो रेंज वोल्गोग्राड में शुरू हुआ और यह जो अभ्यास था भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत संयुक्त राष्ट्र से आतंकवाद विरोधी अभियानों की योजना बनाना और संचालन करने के लिए भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना है। अब ये जो अभ्यास आयोजित होगा वो रूस के साथ होगा, तो आइए रूस के बारे में जानते हैं। ये है आपका पूरा का पूरा रूस। रूस जो है आपका यूरोप में भी है और रूस आपका एशिया में भी है। तो ये आपका एरिया दिया हुआ है, कितना एरिया आपका यूरोप में है रसिया का, कितना एरिया आपका एशिया में है। रसिया की जो आपकी राजधानी है वो है मॉस्को। वहाँ की जो मुद्रा है रसियन रूबल। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं मिखाइल मिशुस्टिन। और ये क्या है? ये है रूस का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ताइवान को अपनी पहली हथियार बिक्री की मंजूरी दी? तो ताइवान को पहली हथियार बिक्री की मंजूरी दी है अमेरिका ने। ऑप्शन ए, अमेरिका। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ताइवान को अपनी पहली हथियार बिक्री को मंजूरी दे दी। अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को $750 मिलियन के हथियारों के सौदे की मंजूरी दी। यह निर्णय ताइवान को मजबूत आत्मरक्षा, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कहता है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अब जो है अमेरिका ने मंजूरी दी है, तो आइए अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये है आपका अमेरिका और ये अमेरिका का आपका फ्लैग, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया? तो वह 5वां देश बन गया आपका जर्मनी। ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मनी 8 जनवरी 2021 को लागू होने वाले संशोधनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया। भारत में जर्मनी के जो राजदूत हैं वॉल्टर जे लिंडनर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की हस्ताक्षर प्रतियां विदेश मंत्रालय के पास जमा कर दी। अब जर्मनी जो है 5वां देश बन गया, तो जर्मनी के बारे में जानते हैं। ये है आपका जर्मनी, जहाँ की राजधानी है बर्लिन। वहाँ जो मुद्रा है आपकी यूरो। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये क्या आपका जर्मनी का फ्लैग है। और जो वहाँ के चांसलर हैं वो हैं आपके एंगेला मेर्कल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए? तो मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए जोहन अब्राहम। ऑप्शन सी। डिस्कवरी के स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट इंडिया ने अभिनेता जॉन अब्राहम को उनकी प्रमुख मोटो स्पोर्ट संपत्ति मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। वह एक अभियान के माध्यम से भारत में व्यापक दर्शकों के लिए मोटो जीपी का प्रचार करते नजर आएंगे। इस नियुक्ति से पहले अभिनेता ने मोटो जीपी के दिग्गज द डॉक्टर वैलेंटिनो रोसी के साथ मंच साझा किया है और कई मोटो जीपी रेस में भी भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी? तो वह पहली महिला कौन बनी? वह बनी धृति बनर्जी। ऑप्शन डी। धृति बनर्जी 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई। वह 2012 से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 16 क्षेत्रीय केंद्रों के साथ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, जो आज का आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने पीवी सिंधु को कितने लाख रुपए नगद प्रोत्साहन देने की घोषणा की। तो ये प्रोत्साहन कितने लाख रुपए के देने की है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कोविड के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो वह पहला शहर बन गया आपका ऑप्शन डी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के अपडेट मिलते रहे। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट @NextCurrent11 से भी हमें सर्च कर सकते हैं। आप पर सभी पर आपको हमारा ये लोगो मिलेगा, वही हमारा ऑफिशियल चैनल है। थैंक यू।